काटी ले लगाया लगाया जो पेड़ हमने पहले लगाया पहले जो पेड़ हमने उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला है। गोकुल में अष्टमी की रात में तो भगवान टोन का निकमा किया दी छी हो अपने मन घुसक जाई छी की नवमी के दिन लोगों को बताया कि जसोदा ने सुंदर लल्ला को जन्म दिया। कल भी चर्चा हुई है कि शांडिल्य मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि जसोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म ले। तो 3:30 बजे पहले नंद जी की बहन थी सुनंदा। सुनंदा बुआ ने देखा जसोदा के बगल में एक श्याम सुंदर बालक गिलकारी मार के हंस रहा है और सुनंदा जसोदा को जगाते हुए दौड़ी दौड़ी चली गई गौशाला, क्योंकि नंद बाबा गौशाला में विश्राम करते हैं। सुनंदा ने नंद बाबा से कहा बधाई हो भैया, बधाई हो बधाई हो। यशोदा ने सुंदर लाला जायो हैं। नंद बाबा एक साधु पुरुष गाय के सेवक है और गौशाला में ही विश्राम करते हैं। तो भगवान जब आए नंद बाबा को पहले स्वप्न दे दिए और जो साधक होते हैं वो 3:30-4 बजे के बाद बिस्तर पर सोते नहीं है, खराटे लेते। वो हरि भजन में हरि चिंतन में लग जाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्म मुहूर्त भगवत चिंतन के लिए सबसे अनमोल समय होता है। और जो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवत चिंतन करता है उसका संस्कार, उसकी चेतना जल्दी मलिन नहीं होती। तो नंद बाबा पहले से ही जगकर माला जप रहे थे, तब तक सुनंदा आई, भैया बधाई हो बधाई हो। यशोदा ने लाला जाए हुए हैं तो नंद बाबा को लगा कि मेरा स्वप्न साकार हो गया। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा था एक आया है बछड़े खोलकर गाय का दूध पिला रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं। जब सुनंदा ने कहा तो नंद बाबा को पूरा विश्वास हुआ। और नंद बाबा की ऐसी मान्यता है कि मैंने जिंदगी भर गाय की सेवा की तो गौ माता के आशीर्वाद से ही मेरे घर गोपाल आया है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है, हम कई दिन चर्चा कर चुके हैं इस कथा के दरमियान, कि भारतवर्ष में गाय को पशु नहीं कहा गया, गाय ऋषि वंश है। गाय को माता कहा जाता है। गावो विश्वस्य मातरः, ये उपनिषद की वाणी है। गीता में भगवान ने कहा कि गावों में अग्रतः संति, गावों में संति पृष्ठतः। मैं गायों के बीच ही रहता हूं, तो जहां गाय की सेवा होती है वहां वंश का नाश नहीं होता है, वंश की वृद्धि होती है। तो नंद बाबा गौ माताओं को प्रणाम कर यमुना स्नान करने चले गए। राजा परीक्षित बड़े सावधान श्रोता, और सावधान श्रोता जब कथा स्थल में बैठते हैं तो उनका ध्यान कथा छोड़कर कहीं उधर उधर नहीं जाता है। और हमें तो शिकायत भी मिली है कि 2 दिन से कथा में भजन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम लोग भजन प्रसंग के मुताबिक करते हैं, लोग बहुत आदमी को भजन अच्छा लगता है,
लेकिन समस्या ये आती है कि एक कुम्हार के दो बेटी रहे, दोनों बेटी सासुर में रहते रहे। एगो कुम्हार के बर्तन के धंधा रहे, एगो किसान रहे। तो कुम्हार बेटी को उठन गे, जेकर बर्तन के धंधा रहे, कल के बउआ कहू हालचाल, तो बाबूजी सब कुछ ठीक है, बर्तन बहुत बनल है, आ 10 दिन जो रौदा रह जाते तो हमारे 100 बर्तन सुखा जाए। दूसर बेटी के उठन कुम्हार गेल जो किसान रहे, कल के बउआ कहू हालचाल, तो बाबूजी ठीक है, जल्दी वर्षा हो जाती तो हमार फसल सब ठीक हो जाए। एगो बेटी चाहे छे वर्षा हो जाए, एगो चाहे छे रौदी रहे। किछ आदमी के इच्छा होई छे ना, आधुनिक युग में हम सब पहले ढोल पिपी बाजा गाजा के कथा करी छली, तैयो लोग सुनै छले। अब कलाकार सब छथिन, भजन एकोटा प्रसंग से हट करनी हुई छे कथा के बीच में। अब कहीं एक आधटा केहू एहि ढंग के आग्रह कर दिलन तो भ जाय छे, नहीं तो कथा वो भजनो जे छे से कथे छे, भगवान के की गुण छन, भगवान के की लीला छन, वह भजन में वर्णन। लेकिन सही बात है, जे आदमी कथा के रसिक छथि, रसिक सुजान छथि, उनका कथा में जे आनंद अबै छन वो दोसर चीज में नहीं अबै छन। ये बात सही है, हम सब बुझे छी बात। आई तो ब्रज लीला है, आई कन्हैया के लीला मतलब माधुर्य, में भजनों और लीला दोनों अपने आप में आगू पाछू छे। तो परीक्षित सावधान श्रोता छे, उनका ध्यान एकदम कथा में लागल छे। तो परीक्षित सुखदेव जी से पूछलखिन कि गुरुदेव, भगवान तो सर्वशक्तिमान छे थी, तो मथुरा में जन्म लिए तो लीला गोकुल में आकर के क्यों की? वो तो सर्वशक्तिमान है, उनको किसी से भय नहीं, वो मथुरा में भी लीला कर सकते थे। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मथुरा और गोकुल में अंतर क्या है पहले ये समझो। कि मथुरा हृदय का प्रतीक है, गोकुल हृदय का प्रतीक है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, और मथुरा देहाभिमान है। मथुरा के राजा कंस हैं, जिनके दिल में प्रेम नहीं है, और गोकुल के सरदार नंद बाबा हैं, जो सबको आनंद देने वाले हैं। तो जहां नंद और यशोदा जैसे जीव का वास होता है, वही भगवान अपनी लीला करते हैं, भगवान वही रमन करते हैं, वही उनको अच्छा लगता है। इसीलिए मथुरा में जन्म लीजिए, लेकिन अपने पिताजी से कहा कि हमें गोकुल पहुंचा दीजिए। कंस की नगरी में मैं तब रहूंगा जब कंस को मारूंगा। कंस की आयु भी 12 साल बाकी है, और वसुदेव देवकी को बता के आया कि 12वें साल में आऊंगा गोकुल से लौटकर। इसलिए भगवान गोकुल में आकर लीला किए, माधुर्य लीला किए। माधुर्य लीला क्या है? राम जी की लीला माधुर्य नहीं है, राम जी का चरित्र है। राम जी के चरित्र में मर्यादा है, आदर्श है। राम एक आदर्श मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड का नाम है। राम की कथा से चरित्र की शिक्षा दी जाती है, और कृष्ण की लीला से भक्ति की शिक्षा दी जाती है। लेकिन भक्ति जीवन में तब आती है जब राम का चरित्र जीवन में आ जाता है। इसीलिए सुखदेव जी भागवत में कृष्ण कथा से पहले राम कथा सुना दी। राम का चरित्र कैसा है? तो एक बार जब रावण की हार होने लगी ना, तो कुंभकर्ण को जगाया। तो कुंभकर्ण जगा तो कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, एक दिन जगता था।
हजारों साल भैंसा खा जाता था, वो तो भोजन के लिए ही जन्म लिया था। तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि तुमने राम से बैर क्यों किया? तो रावण ने कहा कि हम सीता से ब्याह करना चाहते हैं, सीता को अपनाना चाहते हैं। कुंभकर्ण ने कहा कि सीता तुम्हें पसंद करती है? तो रावण ने कहा यही समस्या है कि सीता हमें पसंद नहीं करती है। तो कुंभकर्ण कहता है कि रावण, तू तो बड़ा छली है, बड़ा मायावी है, तो तू नकली राम का रूप बना लो, सीता को अपने अनुकूल बना लो। तो रावण ने कहा कि मैं नकली राम बन के भी देखा। तो कुंभकर्ण बोलता है तब क्या हुआ? तो रावण कहता है कि जब भी मैं नकली राम का रूप धारण किया तो संसार की सभी महिलाएं हमें माता के समान दिखने लगी। रावण का चरित्र इतना गिरा था कि वो हजारों महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुका है। जहां उसको पसंद आ गया, किसी की पत्नी हुआ, किसी की बेटी हो। एक बार हेमा नाम की अप्सरा के साथ रावण बलात्कार करना चाहा। जो हेमा कुबेर के पुत्र मणिग्रीव की प्रेमिका थी, और रावण ने जब हेमा के साथ बलात्कार करना चाहा तो मणिग्रीव ने रावण को शाप दे दिया, आज के बाद यदि तुम किसी महिला के साथ बलात्कार करोगे तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो कुंभकर्ण कहता है रावण, तू कितना बड़ा मूर्ख है। तू सोच जरा, जो नकली राम का रूप धारण कर से संसार की सभी महिलाएं तुम्हें माता के समान दिखती हैं, तो असली राम का चरित्र कितना महान है। और जिसके पास चरित्र बन है उसे कोई जीत सकता है क्या? उसे कोई पराजित कर सकता है क्या? रावण, तुम राम से मनुष्य नहीं, वो कालों का भी काल महाकाल है। भूपाला भुवनेश्वर कालहू कर काला है। राम को कोई पराजित कर सकता है? तो रावण ने देखा कि इसकी बुद्धि तो सही है, तो सैकड़ों खड़ा दारू मंगाकर कुंभकर्ण को पिलाया। जब किसी से बुरा काम करवाना हो, जैसे आजकल लोग बच्चों को ड्रग्स पिलवा के बुरा काम करवाता है, डकैती करवाता है, चोरी करवाता है, मर्डर करवाता है। तो रावण कुंभकर्ण को दारू पिलाया, और जब दारू का नशा चढ़ा, जो कुंभकर्ण राम की भक्ति की बात कर रहा था, जब दारू का नशा चढ़ा तो कुंभकर्ण कहता है, कहाँ राम हद रण हदो पछाड़ी, कहाँ है तपसी राम, मैं उसे आज रणभूमि में मार डालू। अभी कह रहा था कि राम तो काल का काल है, अब कहता है राम को मारूंगा, ये दारू बोल रही है। तो राम एक आदर्श मर्यादा का नाम, और कृष्ण की लीला है। इसलिए कहा गया है कि राम की चरित्र का जीवन में अनुकरण करो, कृष्ण की लीला का नहीं। कृष्ण की लीला का अनुकरण न देवता कर सकता, न मनुष्य कर सकता, ये सामर्थ्य किसी में नहीं है। कृष्ण 6ठे दिन पूतना को मारेंगे, 27वें दिन तेनाव्रत को मारेंगे, 7वां महीना में शक्तासुर को मारेंगे, 4 साल में कालिया नाग को नाथेंगे, 6 साल में कालिया नाग को नाथेंगे, 7 साल में गोवर्धन उठाएंगे। शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, केसी, इन सभी राक्षसों कर नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण की वाणी जीवन में अनुकरणीय मानी। और राम का चरित्र, कृष्ण ने जो गीता का उपदेश किया है अर्जुन से, वो मानव का जीवन है, वो मानव जीवन का संदेश है। यहाँ तक कि भागवत गीता का भाष्य है, गीता की व्याख्या ही भागवत है। तो बहुत आदमी श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत में अंतर नहीं समझते।
श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने 1 घंटा में उपदेश किया कुरुक्षेत्र मैदान में, जिसमें मात्र 18 अध्याय 700 श्लोक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होता है, अजत्र योगेश्वर कृष्णा वहां जाके समाप्त होता है गीता का उपदेश। और भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 318 अध्याय। गीता का भाष्य भागवत। कृष्ण की लीला श्रवण करने योग्य, चिंतन करने योग्य। वृंदावन में जो कृष्ण ने लीला की, माधुर्य लीला की, आनंद देने वाला है। सही ज्ञान दृष्टिकोण से जब विचार है तो कोनो बच्चा केकरो घर में चोरा ली है, केकरो माथा पर मटका फोड़ दी है, कोनो रास्ता चले तो गोपी के चीर पकड़ ली है, कोनो स्नान करे तो गोपी के वस्त्र चुरा ली है। सामाजिक मर्यादा के दृष्टिकोण से ही बात अनर्गल है। आज यदि कोनो बच्चा करते तो पता नहीं की भजते समाज में। और आज वो कृष्ण के लीला पर विश्व में रिसर्च चल रहा है। अमेरिका सब रिसर्च कर रहा है कि क्या उस कृष्ण की लीला में है कि भारतवासी उसके पीछे पागल बना हुआ है। क्योंकि भगवान ने एक भी ऐसी गोपी घर माखन चोरी नहीं किया जो गोपी रात रात भर जग करके आंसू नहीं बहाई। कन्हैया गृहे गृहे गोप बधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद। हे मुकुंद, क्या मेरे घर चोरी करने, क्या मेरे हाथ का मक्खन, क्या मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? तो भगवान तो भक्त वर्षण है, भगवान तो भक्तवांछा कल्पतरु है। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। भक्त की जो भावना होती है भगवान अपने आप को वैसा ही प्रदर्शित करते हैं। कोई बेटा मान लेता है तो भगवान बेटा बन जाते हैं, वो उगड़ा बन जाते हैं विद्यापति के घर। कोई मालिक मान लेता तो मालिक बन जाते हैं। जो जिस तरह की जाति कही भावना जैसी प्रभु मूर्त, ये भगवान की सामर्थ्य की बात है। इसीलिए वृंदावन की लीला को माधुर्य लीला। एक भी ऐसी गोपी का आंचल नहीं पकड़ा जो नहीं हो रहा, जो कन्हैया से खत्मा होता है। सर पे मटका फोड़ते हैं, किसी का आंचल पकड़ते हैं, तो अपने जीवन को धन्य मानते हैं। दुनिया के लोग चोरी करता कहता चोर की का साखन चोर कन्हैया की जय। ये है भगवान की लीला की विशेषता। तो चलिए, गोकुल में नवमी के दिन भी उत्सव चल रहा है। नंद बाबा घर आए गौशाला से, तब तक तो इनके घर में भीड़ लगी हुई है। कोई नाच रहा है, कोई लूट रहा है। पमड़िया का नाच आ गया, खिलौना बेचने वाली सब आ गई, और मैया यशोदा ने पूरा भंडार खोल के रख दिया। मैया यशोदा की एक ही भावना है कि मेरे लल्ला को सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। जिसकी जो इच्छा है, जो मर्जी है देना है, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे लल्ला को किसी की बद्दुआ नहीं मिले। और कन्हैया को सबने आशीर्वाद दिया। लेने वाली थक जाती है, अरे नंदरानी तूने कितनी गाय दान दे दी, हमें गाय बांधने की जगह नहीं है, गौशाला भी बनवा दो। ये स्थिति है वहां, और चारों तरफ एक ही बात का शोर मचा हुआ कि जिन भगवान की चर्चा वेदों में है, पुराणों में है,
पुराण जिनका जस गाता है, लीला गाता है, वेद जिसका गान करता है, आज भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर नंद यशोदा की गोद में, नंद जी के आंगन में, इन ग्वाल वालों के बीच, इन ब्रजवासियों के बीच वो अनंत को ब्रह्मांड लायक छोटा सा लल्ला बनकर लोगों को आनंद दे रहा है। लोग मस्ती में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं कि वेदन में सुनी दोनों मित्र जो हमारे जजमान थे, मान जी प्रोफेसर साहब कहियो ना, प्रिंसिपल सेवानिवृत्त, आ डाक मास्टर बहुत भेल, लेकिन परोल में सबसे पहले उनके हम कथा सुने परोल में, तो उनका नामे हम धो दिले जजमान जी। गया अखिलेश जी से फोन पर बातचीत हुई तो कहे जजमान जी ठीक है कि नहीं, नाम हमरा बुझलो नहीं, डाक बाबू खाली बुझल। आज दोनों जजमान संगे बैसल थे और दोनों पास कनिके के अंतर थे उम्र में, अपना अपना जगत दोनों जो थी एक अद्भुत थे गाँव के। केवल साधु के भेष बनेना सब मनुष्य साधु नहीं हो। वैष्णवता केवल कंठी तिलक के नाम नहीं है, सब कही वो गलत हुई है। तो वैष्णवता केवल चंदन तिलक कंठी का नाम नहीं, वैष्णवता एक स्वभाव, वैष्णवता एक स्वरूप है। जे केकरो नुकसान नहीं केला, जे केकरो बुरा नहीं सोचला, जे केकरो बुरा बात आ सबके प्रति संभाव रखलक, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावात्मनः, भाव के प्रति जेकर संभाव छे, दया भाव छे, सच्चा वैष्णव हुआ है। ये दोनों मित्र जे थे, दो दिन पहले चर्चा बेले तो जजमान अखुन जे जजमान से तेरे क्यों कहल जितेंद्र जी कहल जी के कहल आप जल्दी कंठी तंठी ल लिया, उम्र भ गए। कहल नहीं नहीं हम वही ना ठीक छे। तो जजमानी कहलखिन रानी ठाकुर जी जे साइंस के विद्यार्थी नहीं छथिन, ई सब कंठी माला पर बेसी विश्वास नहीं करे छथिन। बात है कि जे जेकरा सही में जेकर चरित्र ठीक है, जे ज्ञानी पुरुष है, वो वही चीज के बेसी महत्व नहीं दे और सही बातों सही है। तो डाको बाबू के स्वभाव जो है ना, अगलो बेर बेर कथा में आल तो हुनकर जो स्वभाव देखे बड़ा भोला भाला। अहू अवस्था में हमारी जजमान जी क्षेत्र का जजमान जी श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर, डॉक्टर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी, इहो सब पर ध्यान किनका भोजन कहाँ घूमे फिरे एक बेर सबके टहल के देख ले, और बड़ा स्वस्थ स्वभाव। और हम तो व्यास मन से प्रार्थना करबम दोनों मित्र के लिए कि भगवान अंत में भगवान उनका अपना शरण में लो लेती, मर उमर नहीं उनका सबके मर उमर नहीं हो वाला। वृंदावन बिहारी लाल। तो चारों तरफ इतनी बात की चर्चा कि वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो, मैया जसोदा जायो लैलना। वेदन में सुनी आयो, मैया जसोदा जायो लैलना। वेदन में सुनी आयो, माँ जसोदा जायो लैलना। वेदन में सुनी आयो, मैया जसोदा जायो लैलना। वेदन में सुनी आयो। कहवा हरि की जन्म लियो है, कहवा हरि की जन्म लियो है, कहवा हरि की जन्म लियो है, कहवा हरि की जन्म लियो है। हर कहवा झूले फलना। वेदन में सुनी आयो, ओ कहवा झूले फलना। वेदन में सुनी आयो। मथुरा हरि की जन्म लियो है, मथुरा हरि की जन्म लियो है, मथुरा हरि की जन्म
लियो है मथुरा हरि जी जन्म लियो है गोकुला अरे गोकुला झूले मलना वेदन में सुनियायो और गोकुला झूले मलना वेदन में सुनियायो मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनियायो मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनियायो। आहा सब मुंह के लगेंगे ताली बजा के भजन के आनंद लिया। कहमा हरि जी कंस पछारे 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 अरे कहमा मारे पूतना वेदन में सुनियायो ओ कहमा मारे पूतना वेदन में सुनियायो मथुरा है हरि जी कंस पछारो मथुरा हरि जी कंस पछारे मथुरा हरि जी कंस पछारो मथुरा हरि जी कंस पछारे अरे गोकुला मारे पूतना वेदन में सुनियायो गोकुला मारे पूतना वेदन में सुनियायो मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनियायो मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनियायो। जय जय श्री राम। पूरी गोकुल नगर में शोर मचा हुआ है और मिथिलावासी पीछे नहीं है। मिथिला के श्रद्धालु भी चली गई, महिलाएं सब खिलौना बेचने के लिए। मिथिला की कुछ कला है जैसे मिथिला पेंटिंग है, मिथिला की चित्रकला है और मिथिला की हस्तकला आज दुनिया में उसका महत्व माना गया है। तो मिथिला से खिलौना वाली सब पहुंच गई गोकुल में। हेलो और यशोदा के आंगन में जाके शोर मचाने लगी, खिलौना लोरी खिलौना। तो मैया यशोदा कहती है एक खिलौना वाली तेरी खिलौना की कीमत क्या है? खिलौना वाली कहती मैया मेरी खिलौना की कोई कीमत नहीं है, बस हमें कन्हैया का एक बार दर्शन करा दे और सारी खिलौना तुम ले ले। खिलौना ले ले खिलौना वाली घूम रही है, कुछ आदमी कुछ अपना बुल्ली डाल करके खिलौना ले रहे हैं। खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। हाथ हाथ के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुधर खिलौना अपने हाथ बनाए। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई। भांति भांति के सुंदर खिलौना अपने हाथ बनाए। अतियानंद प्रगहि पग चल के, अतियानंद प्रगहि पग चल के बाजते आई खिलौना ले मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया
बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई। एक बार दर्श करा दे मैया, एक बार दर्श करा दे मैया, तुझ पे बल बल जाओ। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। बड़ी दूर आई है खिलौना मन में बसाई है खिलौना ले आई। खिलौना तो खिलौना वाली आई, पमरिया का नाच आया और सब दिलासा है। चलो रख दिए, चलो सब एक दिलासा है कि किसी तरह बाल कृष्ण का दर्शन हो जाए। सब धन करने आए हैं और द्वादशी के दिन भोलेनाथ गोकुल में आ गए अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए। शांत बजाओ सब आदमी। ये पसंद है चला लिया ना सर। अरे 2 मिनट के ही समय भेज ही ना मनोरंजन करें। दे दो खिलौना, दे दो। सब आदमी बैठ जाओ, अपना जगह पर बैठ जाओ। भाव के बात है और कोनो खास बात नहीं है। चलो भोलेनाथ द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन भोलेनाथ गोकुल आए अपने इष्ट देव का दर्शन कर। जब भगवान का अयोध्या में अवतार होता है तो बाल रूप के उपासक है महादेव, बंदो बाल रूप श्री राम। तो राम लला का दर्शन कर हनुमान छोटा सा बंदर बन के आते हैं मदारी के साथ, भोलेनाथ के साथ। गोकुल में भोलेनाथ योगी का वेश बना कर आते हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू, और गोकुल की गलियों में घूम घूम कर शोर मचाने लगे भोलेनाथ। अलख निरंजय, अलख निरंजय। भैया जसोदा ने देखा कि बाबा का भेष बड़ा भयंकर है और कहीं मेरे बच्चे की नजर पड़ेगी, बच्चा डर जाएगा। बच्चे का डरना अच्छा नहीं होता है। तो खिड़की दरवाजा बंद कर लिया जाने और ये गोपी को हीरे मोती लेकर के कहा, जा बाबा को भिक्षा दे दो, बोलो बाबा को चले जाने के लिए। गोपी भिक्षा लेकर आई भोलेनाथ को भिक्षा देने के लिए। भोलेनाथ कहते हैं, अरे ब्रजवासी, अरे मैं ये माया लेकर क्या करूंगा, मैं कोई सोने चांदी लेने नहीं आया हूं। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब तक की छठी नहीं होती है उसे तो बाद में आइएगा, अभी चले जाइए। ऐसा कैसे होगा, मैं दर्शन करने आया हूं तो दर्शन करके ही जाऊं। ये सोचने की बात है। जो महादेव त्रिलोकीनाथ, वैशालिया बजा के, जो महादेव त्रिलोकीनाथ जगदीश हैं,
जिनको संसारी किसी विषय में अनुराग विराग कुछ नहीं है, तो काम कि गोकुल की गलियों में डोलने लगे, अलग निरंजन करते हुए अपने इष्ट बाल कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। तो भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि देखो एक वाला योगी द्वार पे आया है। श्री राधे बोलो बोलो। श्री राधे राधे श्री राधे बोलो बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से, बाघंबर का दुसाला गले से सिलकाया। देखो रे एक वाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से सिलकाया है। देखो रे एक वाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बाघंबर का ओढ़ा गले से सिलकाया है। जय हो। तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है, तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया, तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। या योगी तेरे आश्रम को कान्हा में डराया है, बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से बाला जो बिहारी आया है, बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से सिलकाया है। जय हो। हरि बोल। निकली नंद रानी मोतियन थाल सजाया है, ले भिक्षा निकली नंद रानी मोतियन थाल सजाया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है, ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है। तो क्या चाहिए? बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है, बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से आया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है,
सिलसाया है। एक और एक वाला जोगी हर तिहारी आया है। आधबर का ओढ़ी दुसाला गले से सिलसाया है। कन्हा निकली नंदरानी योगी दर्शन पाया है। ले कन्हा निकली नंदरानी योगी दर्शन पाया है। बोले कन्हा निकली नंदरानी योगी दर्शन पाया है। ले कन्हा निकले चार बारी परिक्रमा के ने रिंगी नाद बजाया है। ओढ़ी दुसाला गले से सिलसाया है। देखो एक माला जोगी हर तिहारी आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से सिलसाया है। देखो रे माला जोगी हर तिहारी आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से सिलसाया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से सिलसाया है। हर हर महादेव। हेलो, लाल के आवाज के ठीक करो ना, डुगडुगी बड़ी से भी होना। हेलो, भगवान की बाल लीला का दर्शन करने भगवान भोलेनाथ कैलाश के गोकुल में आए। नंद महल में द्वापर आसन लगाए हुए भिक्षा देने आई। गोपी तो कहते हैं कि मैं माया लेकर क्या करूंगा, मैं तो बाल कृष्ण का दर्शन चाहिए। गोपी कहती है कि लल्ला का दर्शन अभी नहीं हो सकता, बाद में आइएगा। क्योंकि भक्त भगवान को अपने भक्ति और प्रेम के कैद में कैद रखे, उन्हें बंद करके रखे। खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिया। भोलेनाथ इस भाव को समझ रहे हैं। आंखें बंद कर भोलेनाथ ने अपने इष्ट देव का ध्यान किया। देह सदा बड़ी भवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। पता लग जाए इन्हीं बुझा गाछ के दुख में नुकाल छी। देह सदा परिभवगणमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। भोलेनाथ अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे आंखें मूंद कर। और जब भी भक्त भगवान के दर्शन के लिए
लालायित होते हैं तो भगवान भी भक्त से मिलने के लिए छटपटाने लगते हैं। तो जैसे ही महादेव द्वार पर में अपने इष्ट देव कन्हैया बन कर दिया, कन्हैया को बुखार हो गया, अपनी सुन लिया भाई, हमारे कन्हैया बहुत सुंदर सथी, अपन नजर मुझे यहाँ पर संभाली करा था। यशोदा घबरा गिरखीन कि नहीं जाने हमारे कन्हैया के केकर नजर लेगे। गृहस्थी में तो प्राय कोनो बड़ा बड़ा परिवार में जो बच्चा के तबियत खराब हुई तब भी आदमी बेसी बदनाम हो, या कि बुढ़िया सरास या कि ननद जनी से तो नंदिये सौतिया को कोना कर या कोनो जादू कर। भैया यशोदा घबरा गई। भैया यशोदा कहती है अरे किसी पर शंका मत करो। आज जब कन्हैया का श्रृंगार किया प्रातः काल, बच्चा के छोट बच्चा के मालिश हो तेल उपटन लगा कर, तो मालिश किया के बाद साफ सुथरा केला के बाद मैं बही से ओकरा काला टीका लगा दी जरा दिखौना करे। काला टीका ये लगल जाए जे केकरो नजर नहीं लगो। तो भैया यशोदा के छथिन कि भूल गई नहीं तीन लाल के माथे बीच दिखौना, उठोना मेरो मचलो शाम सलौना। किसने ठोना मार दिया? मेरी लल्ला की तबीयत खराब हो। तो एक सखी ललिता नाम की सखी है, वैशाखा है, कि बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना। अरे भैया मेरी बात तो सुन, नजर लग गई ना तो नजर उतराई की भी तो यहाँ विधान है, नजर उतराई का तरीका है। यदि किसी बच्चे की नजर लग जाए तो राय उड़कर उसका न्यौछावर कर दीजिए, फेंक दीजिए, वो नजर उतराई हो जाएगी। तो बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना, राई मुन करो लाला को कर दो कछु उठाना, काशिमा हल्दी उठोना। गोपी आकर कह दिया अरे मैया अरे किसी पर दोष मत लगाओ। ये बाबा जो बाहर बैठा है ना, वो जटा बड़ा बाबा, त्रिशूल बड़ा बाबा, जिसके गले में सांप है, वो आंखें मूंद ढोल पर बता रहा है। गोपी आकर कहती है बाबा आपने लल्ला को कुछ कर दिया क्या? जादू टोना, आप आंखें मूंद कर क्या बटबटा रहे हो? भोलेनाथ कहते हैं ब्रजवासी तुम लोग कैसे हो? मैं कोई डाइन जोगिन हूँ क्या कि तेरे लल्ला को कुछ कर दिया? क्या बात है? अभी अभी लल्ला ठीक था, जब से आप आए हो लल्ला दूध पीना छोड़ दिया, रोने लगा है, बुखार लग गया है। तो भोलेनाथ कहते हैं अरे मैं काशी का सिद्ध साधु हूं, मेरे पास लाल लाख मैं अभी अभी ठीक कर दे रहा हूं। आपके गले में लहला करता हुआ सांप है, मैं कैसे बच्चा आपकी गोद में दे दूं? भोलेनाथ कहते हैं अरे मत, ये पालतू सांप है, ये किसी को छूता नहीं। भैया यशोदा ने कन्हैया भोलेनाथ की गोद में दी। भोलेनाथ कहते हैं कि सभी आदमी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जब तक लल्ला का उपचार करता हूं तब तक अपनी आंखें बंद रखो। भोले भाले ब्रजवासियों ने आंख बंद कर ली, तुरंत जटा से गंगाजल निकाला, कन्हैया का चरण धोया, चरणामृत पान किया, कन्हैया को गले से लगा और बाल की छड़ी अपने हृदय में धारण कर यशोदा की गोद में लल्ला को वापस करते ही भोलेनाथ कहने लगी नंदरानी अरे तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा लल्ला तो बड़ा अद्भुत है। कन्हैया ने आंखें मारकर इशारा किया भोलेनाथ अरे दर्शन तो हो गया ना, अब भाषण मत कीजिए, यहाँ से जाइए, मेरी माँ को मत बता देना कि मैं भगवान हूँ।
वरना मैया यशोदा का आनंद समाप्त हो जाता। भोलेनाथ लाख निरंजन करते हुए ये उनकी लीला है। 81 दिन भोलेनाथ आए कल चुकाने के लिए। कंस के पहलवान सब सैकड़ों पहलवान को कंस रखा है खिला पिला की पट्टा बना करके। और भगवान कन्हैया को मारने के लिए सबको भेजता है बारी बारी से, और कन्हैया सबका काम तमाम करते जा रहे हैं। कंस को कर चुकाकर भोलेनाथ नंद बाबा से मिलने वसुदेव जी से मिलने चले गए कारागार में। वसुदेव जी कहते हैं नंद जी आप मथुरा क्या करने आए हैं? मैंने सुना है आपके घर लल्ला हुआ है। वसुदेव जी जानबूझ के पूछ रहे हैं क्योंकि वसुदेव जी तो वो तो आप ही का मन ही मन। वसुदेव जी कहते हैं मेरा लल्ला आपका है। दोनों मित्र में बड़ा प्रेम है। वसुदेव कहते हैं नंद जी मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, लगता है आपके गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है, आप यहाँ से शीघ्र लौट कर जाइए। नंद जी जानते हैं कि बस नहीं होती कभी, वसुदेव जी सत्यवादी हैं। वो तुरंत रास्ते में कुछ खिलौना खरीद लिए, गोकुल प्रस्थान किए। चतुर्दशी के दिन कन्हैया का छठा दिन है चतुर्दशी के दिन। जब विंध्यवासिनी तेरी बाजा में फेंक दिया हो, जब विंध्यवासिनी भगवती ने कंस को सावधान किया कि तुझे मारने वाला काल कहीं जन्म लेकर लीला कर रहा है, तो कंस की बड़ी चिंता बढ़ गई। और कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया। ये पूतना बकासुर नाम के राक्षस की बहन है। और पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की थी। रत्नमाला इसका नाम था। भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के दरबार में गए तो रत्नमाला को इस बालक को देखकर बड़ा आकर्षण हुआ। रत्नमाला सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा बालक हो जाता। भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुझे बालक का सुख दूं। जब भगवान वामन ने अपना विराट रूप दिखाया राजा बलि को छला, तो रत्नमाला के मन में भाव आया कि मन होता है इस बालक को जहर पिला के मार। तो भगवान ने कहा कि चलो तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो कंस ने वो रत्नमाला आज पूतना के आई है गोकुल में, और कंस ने उसे आदेश दिया कि इसको पकड़ मार डालती। में बच्चों का संहार नंद महल में। उसे पता लगा कि नंद महल में बड़ा उत्सव चल रहा है। मैया यशोदा अपने घर के काम में इतने व्यस्त हैं, और मायाविनी पूतना अपनी माया से अपना स्वरूप इतना सुंदर बना लिया कि किसी ने एक बार पूतना से परिचय तक नहीं पूछा। कन्हैया पल्ला पर सो रहा था। पूतना के आने की आहट जैसे ही लगी कि कन्हैया ने आंखें, गुरुदेव कन्हैया ने आंखें क्यों बंद? कन्हैया जानते हैं कि मैं इस पूतना को मारना का श्रृंगार करने, उसकी शक्ल आंखें बंद कर ली। कुछ भी आंखें मूंद कर कन्हैया ने भोलेनाथ का ध्यान कन्हैया के मुंह में डाला। भगवान ने दोनों हाथ का स्तन पकड़ा और पहले पूतना का उसके स्तन पर जो जहर लगा हुआ था कन्हैया
उसके बाद पोतना दूध पिया। प्रभाषणी निष्पद्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ महु प्रसिद्ध गात्रा क्षिप्ति दुरोध। वो पूतना जोर से चिल्लाने, अरे छोड़ छोड़, अरे नादान, तो मेरा प्राण ले लेगा क्या? तो भगवान कहते हैं, ए पूतना तो चिल्ला रही है, मैं जिसे एक बार पकड़ता हूं ना, उसे भवसागर से बेड़ा पार करके ही छोड़ता हूं। बस भगवान पकड़ ले, खाली भगवान की दृष्टि मिल जाए। इस तरह से भगवान ने पूतना का प्राण खींचा। और निष्प्राण पूतना जब गोकुल की सीमा से बाहर गई, कंस के बगीचा के सामने खड़ा आई। बड़े बड़े पेड़ पौधे छत हो गए, क्योंकि पूतना विशाल था। भयंकर आवाज हुई, गोकुल में तो हाहाकार था कि कन्हैया का किसी ने अपहरण कर लिया। कौन डाकनी शाकनी पिशाचनी ने कन्हैया का हरण किया है। आवाज आई तो सभी दौड़े हुई है, और उसकी छाती पर कन्हैया बैठकर उसका स्तनपान कर नारी लग। जब राम राज्य के निर्माता धोबी के बातों में आए, भारत भविष्य माताओं को जंगल में जाकर ठुकराए। ऋषि वाल्मीकि की लेखन करिया, ऋषि वाल्मीकि की लेखन करिया, तब तक होगी हे राम तुम्हारी। आग संगे लागल कहीं जाब नेपाल अखन बैग दूधों ने बिल्कुल पूतना जहर पिला। तो छठियार के दिन भगवान पूतना का उद्धार किया। कन्हैया 27 दिन के हुए। मैया यशोदा गोद में कन्हैया को दूध पिला रही थी आंगन में बैठकर। कंस को पता लगा कि पूतना मारी गई, बालक ने पूतना को मार दिया। अब कंस की चिंता बढ़ गई। ये बालक 6 दिन का बालक पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला। कंस का टेंशन बढ़ने